हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुष है और आपके अपने चैनल स्टडी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो ये एनसीईआरटी का हमारा चैप्टर नंबर 2 है और इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे आगे की वीडियो में, और इसके 3-4 वीडियोज़ आएंगे जिसमें हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तभी करिएगा जब आपको हमारा वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे। तो चलिए शुरू कर। तो आइए देखते हैं हम एसिड्स के बारे में। तो एक वीडियो में हम पहले एसिड्स के बारे में जानेंगे, उसके प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे और भी कई चीज़ें हैं। तो पहले देखते हैं कि हम एसिड्स क्या होता है। एसिड्स हमारा डेफिनेशन हम ऐसे देख सकते हैं कि ये किसी भी एक्वस सोल्यूशन में इसमें आपको हाइड्रोजन यानी कि H+ आयन मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि जैसे H+ जो आयन होता है वो किसी भी चीज़ में टूटने के बाद, तो हाइड्रोजन प्लस जो आयन होता है वो आपका अनस्टेबल होता है, इसको अनस्टेबल होता है। और ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए H2O के साथ जब कंबाइंड करता है तो ये एक H3O+ का आयन यानी मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये आपका क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक, तो अब यहाँ पे एसिड्स का एक डेफिनेशन है जिसको हम लोग नोट कर सकते हैं कि एसिड्स आर दोज विच रिलीज एन हाइड्रोजन यानी H+ और H3O+ हाइड्रोनियम आयन। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें क्या मिलता है कि हैव सोर टेस्ट, हैव सोर टेस्ट। सोर टेस्ट यानी सोर मतलब क्या, खट्टा। जैसे हो गया आपका लेमन हो गया और आपके एप्पल हो गए, तो इन सब में आपके एसिड पाए जाते हैं। ठीक, तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये ब्लू लिटमस, आप लोगों ने अपने लैब में ब्लू लिटमस को देखा होगा। ब्लू लिटमस आप अगर किसी भी सोल्यूशन में डिप करेंगे तो उसमें आपका उसको आप बदल जाएगा अपने आप रेड लिटमस में। ठीक, रेड लिटमस यानी कि रेड कलर में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस आयन कंटेन करता है। तो अगर एसिड के बारे में जाने तो एसिड को टेस्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप अपने टेस्ट यानी अपनी टंग से कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहिए, ये बहुत ही हार्मफुल होता है। तो आप इसको लिटमस टेस्ट से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर आप, तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड यानी 4 टाइप्स के एसिड होते हैं। आपका पहला है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा है मिनरल एसिड, तीसरा है वीक एसिड, चौथा है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। ऑर्गेनिक एसिड वो होता है जो आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स शॉर्ट में लिख दे रहा है P&A, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो आपके फाउंड होते हैं। जैसे आपका हो गया एप्पल, एप्पल में आपको फाउंड होता है क्या, तो एप्पल में हम क्या यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। तो ऑर्गेनिक एसिड में क्या है, पहला है क्या आपका एप्पल में क्या होता है हमारा मैलिक एसिड। ठीक, मैलिक एसिड, और यहाँ पे मैलिक में सिंगल L रहेगा। ठीक, तो टोमेटो में हमारा क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड। कर्ड में क्या होता है हमारा लैक्टिक एसिड। लेमन में क्या होता है सिट्रिक एसिड। और रेड आंट यानी क्या फॉर्मिक एसिड। तो ऐसे एसिड्स जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स से निकले वो आपका क्या होता है ऑर्गेनिक एसिड। ठीक, तो ऑर्गेनिक एसिड हो गया। अब मिनरल एसिड की बारी आती है। मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं जो आपके मिनरल से फाइंड होते हैं। ठीक, तो जो मिनरल से निकलते हैं वो मिनरल एसिड होते हैं। जैसे एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको आप किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है एसिड में। तो इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ऐसे कुछ बोर्ड एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन दे देगा कि H2SO4 HCl वगैरह या फिर और कोई एसिड्स हैं तो आपके कहाँ यूज़ होते हैं, मतलब किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक, तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा किस में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स या फिर बैटरी वगैरह में, हम बैटरी में इसको यूज़ करते हैं अपना बैटरी चलाने के लिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपका किस में यूज़ होता है, आपका सैनिटरी वेयर या फिर किचन वगैरह में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के जानने के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपका आयोनाइजेशन क्या होता है। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि मान लीजिए जैसे एसिड जो होता है वो आपका
तो आयोनाइजेशन में हम लोग देखते हैं, मान लीजिए पहले एसिड होता है, ठीक। एसिड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करने पे आपका H+ आयन निकलता है, और इसको डिज़ोल्व मतलब जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो H+ आयन निकलता है। जैसे कोई एसिड है, ठीक, HA एसिड है, यहाँ पे अगर एक ही जगह आप Cl SO कुछ भी ले सकते हैं, HCl मान लीजिए, तो यहाँ पे आपका जब ये रिएक्ट करेगा तो H+ और प्लस A-, यानी क्या, यहाँ पे आपका कैटायन और एनायन बन रहा है, एनायन, ठीक। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन में यहाँ पे देखिए कैटायन बना, एनायन बना, ठीक है। कैटायन एनायन बना तो इन दोनों को एक साथ, इस सब प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं मिला के, इसको कहते हैं क्या, आयोनाइजेशन, यानी आयंस का फॉर्मेशन होना, ठीक। आयंस का फॉर्मेशन होना, आयंस का फॉर्मेशन होना, आयंस का फॉर्मेशन होना, ठीक। तो ये हो गया हमारा पूरा आयोनाइजेशन। और उसके बाद फिर वीक एसिड क्या होता है, वीक एसिड के बारे में हम लोग जानेंगे। वीक एसिड वो होता है कि वीक एसिड का डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, द एसिड्स विच आर डिजॉल्व्ड, the acid which are dissolved in water and ionized in small extent or quantity is known as weak acids, weak एसिड्स। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए आप CH3COOH, ये आपका जब टूटता है तो आपका क्या बनता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H+ आयन बनता है, ठीक। तो यहाँ पे जो H+ की क्वांटिटी होती है वो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद बहुत ही कम बनती है, जिसकी वजह से इसको वीक एसिड्स का दर्जा दिया गया है। तो एक एसिड होता है आपके पास H2CO3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड है, ये कभी बोर्ड में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि H2C ऐसा कौन सा एसिड है जो आपका मिनरल एसिड भी है और वीक एसिड भी है, तो वो आपका क्या होगा, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये मिनरल एसिड भी है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, द एसिड्स विच आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, लिखिए आप लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की डेफिनेशन है, द एसिड्स विच आर डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड इट मोर और लेस आयोनाइज completely in the solution, then it is called what, strong acid, ठीक। strong acids के आप लोग के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे हो गया आपके HCl हो गया, HCl जो कि आपका टूटने पे बनता है क्या, H+ प्लस Cl-, इसमें आपका जो H+ रहता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, मोर क्वांटिटी, ठीक। तो इसलिए आपका क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हमारे अरेनियस थ्योरी की ओर। अरेनियस थ्योरी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं आता, या फिर आ भी सकता है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, अगर आता है तो आपको 3 मार्क्स दे के जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स के बारे में देखेंगे और उसके बाद फिर बेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स हमें क्या कहता है, अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स पहले लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी acids are substances which dissolved in water, यानी कि H2O, to dissociate H+ आयन और H3O+ आयन
तो यहाँ पे आयन, ठीक, H3O प्लस आयन। यहाँ पे आप लोग H प्लस आयन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए आप लोग बोर्ड में आए तो इसको ज़्यादा मत लिखिएगा तो इसको लिखिएगा हाइड्रोनियम आयन को, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे हो गया आपका क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl ये ऐसे आपका ये हो गया, और उसके बाद H प्लस Cl माइनस, ठीक, ये निकलेगा। और ये आपका क्या हो गया, अरेनियस थ्योरी ये कहता है कि जब भी कोई भी एसिड किस वाटर में डिज़ोल्व होता है तो वो हमेशा H प्लस आयन और या फिर H3O प्लस आयन डिसोसिएट करता है। अब आगे हम लोग जानेंगे रिएक्शन विथ ऑफ एसिड्स विथ मेटल, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पहले आप एक जनरल इक्वेशन लिख लीजिए, इसमें बहुत आपको काम देगा। एक्टिव मेटल, किसी भी मेटल को जब डाइल्यूट एसिड, ध्यान दीजिएगा डाइल्यूट एसिड नहीं, कंसनट्रेटेड नहीं है, ठीक, डाइल्यूट एसिड के साथ करेंगे तो हमें क्या देगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन यानी गैस, ठीक। यहाँ पे आप लोग को एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे HCl का ही Zn जिंक का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक। जिंक है, जिंक क्या हो गया आपका, एक्टिव मेटल हो गया, ठीक। अब जिंक को आप यहाँ पे डाइल्यूट एसिड यहाँ पे कोई ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए डाइल्यूट में, डाइल्यूट H2SO4, ठीक। तो अगर आप इसको Zn के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल सॉल्ट में क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस, ठीक। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अब रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो पहले जान लीजिए कि इसका इक्वेशन आप लोग क्या लिख सकते हैं एग्जाम में। मेटल ऑक्साइड के लिए आप लोग लिख सकते हैं, आपका मेटल हो गया, इसमें मेटल आपका बेसिक रहेगा, ठीक, मेटल बेसिक रहेगा। और उसके बाद प्लस इसमें हम ऐड करेंगे क्या, ऐड करेंगे हम एसिड, और फिर क्या बनेगा हमारा, सॉल्ट और वाटर। मैं आपको 6 तरीके के रिएक्शन बताऊंगा, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी आपको इसको करना ही करना है, ठीक है। और तो आगे बढ़ेंगे, हम इसमें एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल के तौर पर मेटल में हम लोग ले लेते हैं, मेटल ऑक्साइड लेना है, सॉरी मेटल ऑक्साइड, ठीक, मेटल ऑक्साइड लेना है। और तो यहाँ पे हमें क्या लेना, मेटल ऑक्साइड में जैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड को हम एसिड में ले लेते हैं हम HCl, तो हमारा क्या बनेगा, CaCl प्लस H2O बनेगा। अब देखिए इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है, अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2H और यहाँ पे Cl2 लगा देंगे, ठीक। तो अब ये आपका क्या हो गया, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे एसिड पहला मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट फिर सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बनेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे 2HCl है, अब मतलब बैलेंस मैंने पहले ही कर दिया है, तो यहाँ पे HCl है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद यहाँ पे सॉल्ट बनेगा क्या आपका NaCl2 प्लस, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई तो यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, ठीक, यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है हमारा एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसमें भी सेम वही आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो HCl प्लस NaHCO3 क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2, ठीक। अब यहाँ पे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहता है जो उसमें से निकलता है, उसको आप लोग अगर लाइम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका क्या है, लाइम वाटर, और उसके बाद CO2 के साथ ट्रीट करेंगे जो कि निकला था गैस, फिर कई सेकंड CO2 गैस बनेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर इसको अगर रिएक्शन कराया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, CaCO3 प्लस आपका H2O निकलेगा, ये आपका मिल्कीनेस कलर,
मिल्कीनेस में ये बन जाएगा CaCO3। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे कि जब एक्सेस में CO2 को पास कर दें कि उसी सोल्यूशन में, तो क्या होगा। CO2 को एक्सेस में जब पास करें तो हमें क्या है, CaCO3 प्लस H2O जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसी में, प्लस आपका CO2 एक्सेस, तो क्या बन जाएगा हमारा, आपका बन जाएगा क्या, मिल्की, यहाँ पे जो मिल्कीनेस कलर है वो आपका गायब हो जाएगा। ठीक, तो आपका बनेगा क्या, Ca हो जाएगा, Ca और फिर बनेगा आपका HC और O3 का होल ट्वाइस। ठीक, ये बनेगा आपका। ठीक, ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे कैल्शियम नहीं रहेगा, सोडियम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, अब ये बना, अब आगे बढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। तो यहाँ से हमारा एसिड का पहला लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।